आत्मा नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस बार की शिवरात्रि बहुत है ख़ास। आइए देखते हैं क्या है इसका महत्व, क्या है ऐसा जो इस शिवरात्रि को इतना महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो इसी शिवरात्रि के दिन जो है प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जो शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। और ग्रहों का भी कुछ बहुत ही दुर्लभ जो है संयोग ये बार पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि ऐसा संयोग हर 3 शताब्दी में एक बार, यानी 300 साल में एक बार ऐसा ग्रहों का संयोग 1 या 2 बार ही पड़ता है। तो बहुत ही शुभ है, सारी मनोकामनाएं सिद्ध होने वाली, इसीलिए शिवरात्रि ये बार की बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं किस तरह की ग्रहों की स्थिति जो है ये शिवरात्रि में पड़ रही है। तो सुबह से ही श्रवण नक्षत्र, उसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र होंगे, शिव योग, गरकरण तथा मकर और कुंभ राशि में जो है चंद्रमा उपस्थित रहेंगे। उसके बाद में वही कुंभ राशि में सूर्य, शनि, बुध की युति हो रही है। ऐसा जो होता है ना, ये बहुत ही, मैंने जैसे कहा कि 300 साल में एक बार ऐसे ग्रहों का योग बन के शिवरात्रि इस बार हम मनाने वाले हैं। शिवरात्रि यानी शिव और शक्ति की मिलन की रात्रि कहा जाता है। जैसे मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी है कि शिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग यानी ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए थे और इसी दिन ब्रह्मा और विष्णु जी ने इनकी पूजा की थी। और पुराने ग्रंथों के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि इसी दिन शिव जो है पार्वती माँ के साथ में विवाह करके वो शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो शिवरात्रि अपने आप में बहुत ही शुभ होती है। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा और उत्तम दिन होता है। शिवरात्रि के दिन ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान शिव की तीसरा नेत्र खुला था और विध्वंस मचा था और उसके बाद एक पुनर्स्थापना हुई थी, यानी अंधेरे के बाद रोशनी का भी पर्व इसे माना जाता है। मतलब इस दिन अगर आप किसी भी तरह की साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत लोगों के अंदर जो है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस रात्रि में होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में शिव की शक्ति और एक बहुत ही अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हर कोई कर सकता है। शिवरात्रि के दिन रात का जागरण इसीलिए करते हैं और अपनी मेरुदंड को सीधा रख के ध्यान करते हैं। इस दिन आप पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ग्रहों के संयोग की वजह से जो ऐसा माना जा रहा है कि वृषभ राशि और के लिए ये शिवरात्रि बहुत अच्छी रहेगी। अभी राशियों की बात निकली है तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने राशियों के हिसाब से शिवलिंग पर ऐसा क्या क्या अर्पित करें कि आपका कल्याण हो इस महान पर्व के दिन। तो मेष राशि वाले बेलपत्र और जो है जल चढ़ाए। वृषभ राशि वाले जो है दूध में थोड़ा सा पानी मिला के वो वाला दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले दही में थोड़ा सा पानी मिला के वो जल आप शिवलिंग पर अर्पित करें। और कर्क राशि वाले चंदन का इत्र जो है शिवलिंग पर अर्पित करें। सिंह राशि वाले शिवलिंग के पास घी का दीपक ज़रूर जलाएं। कन्या राशि वाले काला तिल अपने जल में डाल के उस जल को शिव को अभिषेक करें। तुला राशि वाले जो है जल में सफ़ेद चंदन मिला के भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें, अभिषेक करें। वृश्चिक वाले जल में बेलपत्र डाल के फिर आप उसमें अभिषेक करें। धनु राशि वाले अबीर, गुलाल ये आप ज़रूर चढ़ाएं। कुंभ राशि वाले पुष्प चढ़ाएं और मीन राशि वाले गन्ने का रस और जो है केसर मिश्रित जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। ठीक है। शिवरात्रि के दिन कुछ चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है, जैसे कि शिव और शक्ति का मिलन वाली रात है। दूसरी चीज़, इसी दिन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे और जो है ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव तीसरा नेत्र खोल के उन्होंने तांडव किया था। इस तरह से अलग अलग मान्यता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने की वजह से शिवरात्रि के दिन व्रत करने का चलन सदियों से चला आ रहा है और बहुत ही भक्त बहुत प्रेम और उत्साह के साथ इस व्रत को करते हैं। ऐसा मान्यता है कि उस दिन अगर आप खाली पेट रहे, मतलब कुछ भी ना खाए, केवल पानी पिए और ध्यान करें, तो कुछ आध्यात्मिक ऊर्जाएं आपके अंदर जागृत हो सकती हैं। लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता। कोई लोग शारीरिक तौर पे इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, तो आप लोग फल आदि खा के व्रत रख सकते हैं। लेकिन
शिवरात्रि के दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं खा के, केवल पानी पी के अगर आप ये व्रत रख सके और ध्यान कर सके और भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका ध्यान अगर आप कर सके तो बहुत ही उत्तम फल आपको इस शिवरात्रि के व्रत के आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने अंदर चाहते हैं, कुछ आप चाहते हैं कि कुछ विश्व ऊर्जा यानी यूनिवर्सल एनर्जीज़ और आपके साथ में कनेक्ट करें, आपके अंदर वो एक आध्यात्मिकता का जागरण होवे, तो इस दिन कोशिश करिएगा कि बिना कुछ खाए पिए आप पूरा दिन भगवान भोलेनाथ की आप पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इससे बड़ा मंत्र कोई भी नहीं है। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपको अति उत्तम फल प्राप्त होंगे। अगले दिन आप सुबह 6:30 बजे के बाद अपना वापस शिव मंदिर में जाके भगवान की पूजा विधि विधान से करके फिर आप अपना व्रत है ना, सात्विक चीज़ें और कुछ लाइट डाइट, यानी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बहुत सात्विक होना चाहिए, ऐसा खाना खा के आप अपना व्रत पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में या कभी भी शिव की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है, इसका विशेष महत्व होता है। खास करके शिवरात्रि में शिव की 4 प्रहर में पूजा होती है। ये 4 प्रहर में पूजा करके कहते हैं कि हम भगवान शिव को सहज भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये 4 प्रहर 8 मार्च 2024 को कब कब पड़ रहे हैं। तो पहला जो प्रहर है ना वो पड़ रहा है 6:25 से लेके 9:28 तक जो है पहला प्रथम प्रहर माना जा रहा है। इस दौरान आप भगवान को जो है ना दूध से अभिषेक कराए तो बहुत ही उत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। अब दूसरा प्रहर जो शुरू हो रहा है 9:28 से लेके 12:31 तक आपका दूसरा प्रहर शुरू हो रहा है। इस दूसरे प्रहर में अगर भगवान शिव को हम दही मिश्रित अभिषेक कराएं तो बहुत ही उत्तम फल हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रहर जो शुरू हो रहा है ना 12:31 से लेके 3:34 यानी सुबह 9 तारीख की सुबह 3:34 तक ये रहेगा। इस तीसरे प्रहर में आप भगवान शिव का घी से अभिषेक करें तो बहुत ही उत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। अभी चौथा जो प्रहर है वो 3:34 के से लेके सुबह के 6:30 तक आपका ये चौथा प्रहर जो आखिरी प्रहर माना जाएगा वो रहेगा। इसमें आप भगवान शिव को शहद से अगर अभिषेक कराते हैं तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं। अगर आप इन चारों प्रहर में नहीं कुछ कर पा रहे तो जब भी आप अभिषेक करें तो पंचामृत, जिसमें दूध दही शक्कर शहद घी ये सारी चीज़ें मिश्रित होती है, वो वाले जो है मिश्रित पंचामृत से आप अभिषेक करा सकते हैं। इस तरह से शिवरात्रि के दिन विशेष उपाय आप करके भगवान शिव की जो है ना कृपा प्राप्त कर सकते हैं।